नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज झज्जर में, और झज्जर में पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की ट्रक यूनियन की आज एक सभा का, एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। और यहाँ पे ट्रक यूनियन की बात करें और ट्रक चालकों की बात करें, ट्रक ट्रांसपोर्टर की बात करें, तो आज इतनी दयनीय हालत है हिंदुस्तान में, क्योंकि सुसाइड कर रहे हैं, ज़मीन बेचने को मजबूर हैं। और ट्रक चालक जो हैं उनकी तो इतनी दयनीय हालत है कि उनकी शादी तक नहीं होती, लोग रिश्ता करना तक पसंद नहीं करते। और ट्रांसपोर्टर कई सुसाइड कर चुके हैं और कई करने वाले हैं, क्योंकि आज उसी पर्पज़ को लेके तमाम भारत के ट्रांसपोर्टर जो हैं, जो यूनियन के पदाधिकारी हैं पूरे भारत को, यहाँ मौजूद हैं। और कुछ लोग उधर भी बैठे हुए हैं। हम झज्जर में मौजूद हैं। यहाँ से आगाज़ है सरकार को चेताने का, यहाँ से शुरुआत है सरकार को एक मैसेज देने का, क्योंकि अब कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इन लोगों ने कहा है पानी सर से ऊपर कर जा चुका है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। सबसे पहले राजकुमार जी आपसे बातचीत करते हैं। आप पूरे भारत के अध्यक्ष हैं। जी धन्यवाद, आपके चैनल द्वारा ये मुद्दा उठाया गया। हम लोग आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि जो हुआ बहुत हुआ। अब पानी, जैसा आपने बताया कि सर से ऊपर जा चुका है, तो मरता हुआ आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है। उसे दुनिया का कोई कानून, कोई नियम, कोई भी संस्थाएं नहीं रोक सकती हैं, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो। आज गाड़ी वाला स्थिति में है कि आगे उसे कुछ भी करना पड़े, हम लोग करेंगे। हम लोग यहीं से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगली बार हम किसी कमरे में मीटिंग में नहीं बैठेंगे, अगली बार जंतर मंतर में बैठेंगे। जरूरत पड़ी उसके बाद ताल कटोरा भरेंगे, और फिर जरूरत पड़ी तो रामलीला मैदान भरेंगे। और फिर भी नहीं सुनेगा तो हम लोग सड़क पर आकर पूरे वोट का विरोध करेंगे। आपको बता दें आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, सरकार को, इस सोई हुई सरकार को, इस मृत सरकार को, इस मुर्दा सरकार को, कि आने वाले समय में हम वोट का वर्जित करेंगे। 4.5 करोड़ की जनसंख्या देश में हमारी है, और उसके आगे जो प्रभावित करेंगे वो अलग है। ये डायरेक्ट आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, पहली बार के 4.5 करोड़ लोग आपके वोट का वर्जन करेंगे। या तो हम नोटा में जाएंगे या बिल्कुल वोट का वर्जन करेंगे। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। हमारे साथ तमाम लोग बने हुए। सर, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे जी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी जी। सर, चलेगी। मेरा नाम सोमदत्त है, ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, ऑल इंडिया भाईचारा अध्यक्ष हैं आप, लेकिन कितनी बार आपने ट्रांसपोर्टरों की सुनी, सुसाइड कर रहे हैं, ज़मीन बेचने को मजबूर हैं, और ऊपर से आपके जो लोन ले लिया वो बैंक वाले पीछे पीछे हैं, वो छुपते घूम रहे हैं, उनको पकड़ के अंदर किया जा रहा है, कितनी गाड़ियों को उठाया जा रहा है। आपने अब तक ये स्टेप उठाए क्यों नहीं? आज दिखाई दिया आपको ये सिचुएशन ट्रक वालों का? ऐसा नहीं है कि ये हम लोग इस पर आज ही कोई स्टेप ले रहे हैं। लगातार हम लोग अपने अपने क्षेत्रों के अंदर प्रोटेस्ट करते रहे हैं उसके अगेंस्ट, लेकिन चूंकि हम लोग आपस में थोड़ा डिवाइडेड थे, अभी यहाँ से हम लोगों ने जो डिवाइडेड लोग थे उनको संयुक्त रूप से एकत्रित करके अपने हक की लड़ाई को एकजुट होकर के लड़ने का यहाँ से आह्वान किया है। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट आज तक हमारे इस ट्रेड को शोषण करती आई है, वो अब इसका शोषण करना बंद कर दे, क्योंकि अब ट्रांसपोर्टर वो अकेला नहीं रह गया है। संयुक्त रूप से एकत्रित होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, जैसे कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी ने आपको बताया कि हम पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे। जंतर मंतर की आवाज़ अगर सरकार के कानों तक नहीं जाती है तो ताल कटोरा स्टेडियम भरेंगे। यदि वहाँ से भी सरकार को चेतना नहीं पहुँचती है तो हम लोग रामलीला मैदान भरेंगे। और उसके बाद भी यदि ये मृत सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम काम छोड़ो आंदोलन पूरे देश के अंदर करेंगे। और ये बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि अब ट्रांसपोर्टर संयुक्त रूप से एकत्रित हो चुका है। सरकार अब ये ना समझे कि ये लोग जो डिवाइडेड थे अब इकट्ठा नहीं हो सकते, अपने हक की लड़ाई को एकत्रित होकर के नहीं लड़ सकते। मेरे साथ लगातार यहाँ पे पूरे भारत के ट्रांसपोर्टर बने हुए हैं। संयुक्त पीछे देख लीजिए, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रक यूनियन, यानी कि सभी जो संस्था थी एक मंच पे आ चुकी हैं, और आना भी पड़ेगा। वक्त की मांग है, नज़ाकत को समझा इन लोगों ने। इनको पता था अगर ऐसे ही रहेंगे तो बारी बारी से ऐसे ही सबका नंबर आएगा और सब मरते रहेंगे। सर, पहले मेरा नाम अजय सिंगला है और मैं ऑल पंजाब ट्रक का अध्यक्ष हूँ पंजाब का। सर, जो जैसे हमारे पहले प्रधान जी ने बताया, जो आज तक सरकारों ने ट्रक ऑपरेटरों के साथ किया है, मेरा ख्याल है वो
हर एक को, बच्चे बच्चे को पता है। हमारा जो ट्रक ऑपरेटर है, एक ट्रक ड्राइवर है, कोरोना काल के दौरान देख लो आप, मेरा ख्याल है कि जो कोई सोशल वर्कर है या कोई डॉक्टरी लाइन से संबंधित है या कोई पुलिस वाला है, हमारे भाई हैं, हम ये नहीं कहते कि उनको क्रेडिट क्यों मिला, लेकिन जितना ज़्यादा काम हमारे ट्रक ऑपरेटरों ने कोरोना काल में किया, लोगों तक घर घर तक खाने की चीज़ें, दवाइयाँ पहुँचाई, हमारे किसी भी ट्रक भाई को, ट्रक ऑपरेटर भाई को कोई भी इसका क्रेडिट नहीं मिला। हम ये नहीं कहते कि हमें क्रेडिट मिलना चाहिए उस चीज़ का। हमारे ट्रक ड्राइवरों की भी बहुत की मृत्यु हुई है उस दौरान, लेकिन हर एक फील्ड में जिसकी मृत्यु हुई है उसको मुआवजा भी मिला और नौकरी भी मिली। और आपने देखा होगा, आप प्रेस रिपोर्टर हो, हमारे किसी भी ट्रक ऑपरेटर भाई को या ड्राइवर को, किसी का आज तक किसी चैनल पे या किसी सरकार ने कभी नाम भी नहीं लिया कि हाँ इन्होंने भी सेवा की है। और दूसरी बात, जो सरकारें अब तक करती आ रही हैं, हमारे से वोट लेके, हमारे से वादे करके, लेकिन जब उनकी सरकार बन जाती है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती और आंखें बंद कर लेती है सरकार ट्रक ऑपरेटरों के लेके। यहाँ तक टैक्स की वैल्यू है, जो भी बाकी व्यापारी हैं, जितने व्यापारी हैं वो टैक्स देते हैं, वो एक चीज़ का टैक्स देते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रक ऑपरेटर है वो हर एक चीज़ पे टैक्स देता है। जब गाड़ी निकलती है तो उस पर टैक्स जीएसटी लगता है, टायर लगाता है उस पर टैक्स लगता है, डीजल पे टैक्स लगता है, और गाड़ी रोड टैक्स देती है और टोल टैक्स देती है। जितना एक ट्रक मालिक गवर्नमेंट को टैक्स देता है, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यापारी या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इस तरह टैक्स नहीं देता। फिर भी हम सरकार की नज़रों से साइड पे रखती है सरकार हमें, और अब हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हमने बहुत सह लिया, बहुत झेल लिया। अगर हमारी मांगें सरकार ने पहल के आधार पे पूरी नहीं की तो हिंदुस्तान की हर एक रोड और हर एक शहर को हम जाम कर देंगे और सरकार के नाक में दम कर देंगे कि हमारी मांगें मानने पे मजबूर हो। मोर्चा जिंदाबाद, मुक्त मोर्चा जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट भाईचारा जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट भाईचारा जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो। तो हमारे साथ ये लगातार ये लोग बने हुए हैं और अब इनसे बारी बारी जानते हैं सर क्या कहेंगे। मुझे पहले यह बता दिए, ट्रक चालक को, ट्रांसपोर्टर को, ट्रक मालिक को घृणा की नज़र से देखा जाता है, ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने? इतने घृणा की नज़र क्यों, किस वजह? मैं सुरेश गुप्ता हूँ, मैं राजस्थान का सेक्रेटरी हूँ ट्रक यूनियन का। ये हमारी बेवकूफ़ी, हमारी बचपन था हमारे अंदर, हम इकट्ठे नहीं हुए थे। अब हमने संयुक्त मोर्चा बना लिया है और हम इनको करके दिखाएंगे। जो आज तक हमारी नहीं सुनी थी ना, हम इनको सुनाएंगे, इनके गढ़ में गूठा दे करके इनको सुनाएंगे, भैया हम भी हैं, जिंदा हैं, सब कुछ तो हम है। सारी सरकार चलाने वाला, सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला ट्रांसपोर्टर है। किसी के घर में 10 रुपये नहीं होते ना, तो पुलिस वाला वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है और 20 से 50 रुपये लेकर के वो अपना घर चलाता है। भ्रष्टाचार इतना है इनका, और 1 नंबर में पैसे, 2 नंबर में पैसे सब हम देते हैं। ठीक है, वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। सर आगे आ जाइए, जो बोले सोनिया। सत श्री अकाल। ये जोश के साथ मेरे साथ आपकी बात ट्रांसपोर्टर पदाधिकारी पूरे भारत के मौजूद हैं और इनके हाव भाव से और इनके चेहरे से लग रहा है सरकार को मना के छोड़ेंगे। सर इरादा क्या है? अक्सर ऐसी मीटिंग में अक्सर जाता हूँ, देखता हूँ आप लोगों की, लेकिन वो ढाक के 3 पात पर घर जाके अपनी तुमड़ी अपना राज। आपने देखा किसी ट्रक चालक के घर पे जाके किसी ट्रांसपोर्टर की हालत अभी देखी है? सुसाइड कर रहे हैं, ज़मीन तक बिक चुकी है, बैंक वाले पीछे हैं, वो आगे हैं, अंडरग्राउंड सोते हैं, किसी रिश्तेदार के घर पे सो रहे हैं। ये हालत जितने भी ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं आप लोगों की देन है, क्योंकि आपने कहीं कड़ा कदम नहीं उठा पाया आज तक। मैं मनजीत सिंह सिरसा, राष्ट्रीय प्रभारी। हमने पिछले 13 तारीख को राउके कला में एक मीटिंग करी, जिसमें संयुक्त मोर्चे का हमने गठन कराया, जिसमें 22 स्टेटां, पूरे हिंदुस्तान से 22 स्टेटों ने, जितनी भी हमारी छोटी छोटी संस्थाएं थी जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही थी, जिनकी सुनाई नहीं हो रही थी, इसी कारण हमने ये संयुक्त मोर्चा बनाया। हमारी जो ट्रक इंडस्ट्री है अब इस स्टेज पे पहुंच गई है कि हमारे जो ट्रक ऑपरेटर हैं, ट्रक ऑपरेटर तो आत्महत्या कर रहे हैं, साथ के साथ ड्राइवर भी कर रहे हैं। ड्राइवर, आज ये हालात होगी कि जो ड्राइवर जिन्होंने 10 साल 15 साल गाड़ियाँ चलाई और उसको ये नौबत आ गई कि आज वो रक्षा चला रहे हैं, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर इतने घटते जा रहे हैं, ये धंधा लोग छोड़ते जा रहे हैं। और गवर्नमेंट को ये बताना चाहते हैं, जिस दिन ट्रक ऑपरेटरों ने हड़ताल कर दी, हम पहले की तरह हड़तालें नहीं करेंगे, हम जंतर मंतर पे धरना देंगे, इनको जगाएंगे, उसके बाद हम हड़ताल करेंगे। मतलब 20 दिन 10 दिन की खोल दी, चलो सरकार आ गए, लॉलीपॉप दे दिया, वो वैसी हड़ताल हम नहीं करेंगे। हम इस बार हड़ताल ये करेंगे कि हमारी एक कॉल अध्यक्ष जी देंगे कि यहाँ गाड़ी रोड पे है, हम वहीं गाड़ी छोड़ देंगे
हम पूरे रोड ब्लॉक कर देंगे। ये गवर्नमेंट चाहे ना 5 साल तक इनसे जाम नहीं खुलेंगे, हम अपनी गाड़ियां छोड़ के रोड पे अपने घर आ जाएंगे। हम इनको बता देंगे ट्रक की एकता की ताकत इनको आप बताएंगे। जो ये गाड़ी जा रही है पीछे से नंबर की फोटो खींच के जो ये चलान भेज रहे हैं ऑनलाइन, और गाड़ी घर पे खड़ी होती है, चलान बिहार में हो जाता है। इन गवर्नमेंट को ये बताएंगे कि गाड़ी घर पे खड़ी है और आप चलान करके भेज रहे हो, किस बात का भेज रहे हो, सबूत देंगे। इन्होंने इतनी लूट मचा दी है, ट्रक ऑपरेटर के ऊपर 15 परिवार पड़ते हैं। गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि 15 परिवार का मतलब क्या है। एक परिवार के पीछे अगर 5 वोट लगाएं तो जिस तरह हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि 4 करोड़ ट्रक ऑपरेटर हैं, तो 4 करोड़ ही ड्राइवर हो गए, 4 करोड़ ही खलासी हो गए। उसके पीछे 5 की डिवाइड कर लें, हम इनका बहिष्कार करेंगे। हम उस पार्टी को वोट देंगे जो हमारी मांगे अपने मैनिफेस्टो में डालेगा और वो हमारी बातें रखेगा भी, हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। चाहे वो मौजूदा सरकार है चाहे विपक्ष है, हम सबको अपने मांगे रखेंगे। जो भी सरकार हमारी मांगे मैनिफेस्टो में डालेगा उसका साथ देंगे, नहीं तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। हम इनको अब बता देंगे, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। तो मेरे साथ लगातार देख लीजिए तस्वीरों में, अब की बार पूरे भारत में आर पार का मूड है। कहते हैं अनिश्चित काल के लिए एक कोल के साथ जहाँ भी गाड़ी होगी ट्रक वहीं पे खड़ा हो जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार को आईना दिखाएंगे। 4 से 6 करोड़ इनके बोर्ड बनते हैं और जो सरकार इनका साथ देगी अब की बार बोर्ड जाएंगे वहीं। सर हाँ बताइए क्या कहेंगे, क्या नाम? मैं नरेश बंसल नासिक से, महाराष्ट्र से, नासिक जींद फ्रेट करेगा डायरेक्टर ट्रांसपोर्टर। कोरोना काल में मेरे ट्रकों ने पूरे हरियाणा पंजाब में सब्जी पहुंचाने का, फ्रूट पहुंचाने का काम किया। भाजपा में मोदी सरकार बोलती है कि मेरे देश में भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में एक दिन का, रोज का 20 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक बॉर्डर पे होता है। भाजपा की सरकार है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, ट्रांसपोर्ट को लूटा जा रहा है, इसके बारे में गवर्नमेंट क्या बोलना चाहेगी, क्या बताना चाहेगी? उनको पूछा जाता है ये पैसा क्यों खा रहे हो, ये 2-2, 5-5 हज़ार रुपये एक ट्रक को पास होने का, एक बोर्ड से 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार देना पड़ता है। उसका विरोध करते हैं, पूछते हैं भाई किस चीज़ का, बोलते हैं ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। ये ऊपर वाले आदमी कौन है, हम ये जानना चाहेंगे सरकार से। ये शब्द का क्या मतलब है कि ऊपर वाले कौन है? ये मैं मोदी सरकार से बोलना चाहता हूँ, अगर ये भ्रष्टाचार ऐसे चलता रहा तो ये जो 4 करोड़ 50 लाख वोट हैं, आप उनको आगे आने वाले इलेक्शन में खो देंगे। अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर ये सरकार बनी रहे, आप देश की जनता का सहयोग करते रहे, सेवा करना चाहते हैं, तो आप इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करो। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त राष्ट्र मोर्चा। ये तस्वीर देख लीजिए सर, आपके पास भी आता हूँ मैं। यहाँ पे सूरत साफ कर दी है नासिक से, मोदी साहब को खुला बता दिया गया है। ट्रक यूनियन, ट्रक सपोर्टर ये जानना चाहते हैं ऊपर आखिर है कौन लोग, वो जो कहते हैं ऊपर देना पड़ता है घूस 5-5, 10-10, 50-50 हज़ार रुपये। ये जानने चाहते हैं आखिर वो लोग कौन हैं। सर ऊपर आ जाइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? सर मैं वहाँ से हूँ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट चिमूर से। मेरा नाम मनोज कुमार महादेव जी जुमले है, ब्रांडेड नेम मेरा एम कुमार है। मैं इतना कहूँगा कि जन सामान्य जनताओं की आवाज़ को बुलंद करने, अन्याय अत्याचार के विरोध में और भ्रष्टाचार के विरोध में हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज आज तक जो बिखरी हुई थी, वो आज संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा के माध्यम से आज इकट्ठा हुई है। विविध प्रकार की समस्या है, जैसे कि हम भारत देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये कहेंगे कि अपनी मन की बात आम जनता तक के आप रखते हो, इसी तरह हमारी भी मन की बात आप तक, आपके दिल में जहां तक पहुंच जाए और इस समस्याओं को पूरे भारत देश से, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जो दुखी लोग हैं, इनकी समस्याओं को हल करने के लिए उसका मार्ग निकाला जाए। ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। सर बताइए नाम क्या है अपना? मेरा नाम राकेश अग्रवाल है, मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से। आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, जैसे भी आपने सबने हमारे वरिष्ठों ने बताया कि अभी तक हम लोग एकजुट नहीं थे, अपने स्तर पर अपने राज्य में हम काम कर रहे थे। मेरा सिर्फ कहना इतना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
लाल किले से उन्होंने भाषण दिया कि डिजिटल इंडिया और भ्रष्टाचार मुक्त इंडिया। मध्य प्रदेश में आज जो लूट मची हुई है, वैसी ही लूट कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में ट्रक वालों के साथ हो रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस शासित नहीं, सभी जगह ट्रक वालों के साथ ऐसा हो रहा है। सर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा ना आपको। आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सबसे पहले जब जितने वरिष्ठ लोग हैं, यूपी में आज से 2-4 साल 5 साल पहले कोई भी गाड़ी वाला जाने से डरता था, इतना भ्रष्टाचार था। मैं व्यक्तिगत किसी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जब से योगी बाबा यूपी में आए हैं, उसके बाद से जितना सुकून ट्रक मालिक को यूपी में मिला है, उतना मेरे हिसाब से किसी भी स्टेट में नहीं है। तो हम आपके माध्यम से सभी सरकारों से, जैसे हमारे साहब ने बोला भी मंजीत जी ने, कि हम एकजुट हैं और हम यही डिमांड करेंगे सभी सरकारों से कि या तो हमें योगी बाबा जैसा भ्रष्टाचार मुक्त परिवहन करने दिया जाए, अन्यथा जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में हमारी मांगों को, हमारे समस्याओं को शामिल नहीं करेगी, हमें मिलकर उनका बहिष्कार करना ही होगा और तभी उनको शायद कुछ सबक मिलेगा। धन्यवाद। ट्रक वालों की कभी मन की बात मोदी जी ने सुनी? मोदी जी सुनते हैं तो कुछ हल होता है। सबसे बड़ी चीज क्या है, मोदी जी की बात उनके ही मंत्री, मुख्यमंत्री शिवराज मामा नहीं सुन रहे। जहां पर पूरे भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खुलेआम जहां पर हो रहा है, जब उनकी बात वही नहीं सुनते तो मोदी जी हमारी क्या सुनेंगे। ठीक है सर, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए। इक्की दुक्की चक देंगे, लोड पैसा तक देंगे, इक्की दुक्की चक देंगे, लोड पैसा तक देंगे। मेरा नाम पंकज कुमार सिंह है। आपने बार बार, ये बिहार से, आपने बार बार पूछा कि हर बार हमेशा आप लोग एकत्र होते हैं और फिर घर चले जाते हैं। अब मजबूरी है, क्योंकि खोने के लिए हम लोग के पास कुछ है ही नहीं। कि अब जब रहेगा कुछ तब ना, अब सर से नहीं ऊपर तक पानी पानी हो गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई ऐसी सरकार नहीं है, कोई ऐसे नेता नहीं अगर उत्तर प्रदेश के योगी छोड़कर जिसने नहीं लूटा। कोई ऐसी अधिकारी नहीं है, कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जिसने हमें नहीं लूटा। कोई ऐसा नेता नहीं है। और हम, आप कहते हैं कि रोजी रोटी चलाते हैं। अरे भाई, जिस समय जब निकल गया, मतलब निकल गया, तो हमें पहचानते नहीं। कोरोना के समय हमें कोरोना बैरियर का अवार्ड दिया था, लाखों लोगों ने हमने जान दिया था, और तुम हाथ धोते धोते साले भविष्य का लकीर धो दिए। और जब मतलब निकल गया तो वही ड्राइवर को पीटते हो, शर्म नहीं आता है। घर के लिए, दरवाजे के लिए सब दिन करते हो। ये हालत है। और हमारी, अरे हम 48 घंटा, और ट्रक मालिक, ट्रक ऑपरेटर, ट्रक ट्रांसपोर्टर अगर बंद कर दें तो नरकटाई से लेकर पिंड पराई तक बंद हो जाएगा। और अब हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। मैं जनरल सेक्रेटरी करनाल CM-CD से। हाँ, करनाल CM-CD से। तो साहब, सीएम साहब के पास 24 घंटे रहते हैं, आपने अब तक लागू क्यों नहीं करवाया? मेरे पास, मैं छः बार CM को मिल चुका हूँ, मेरा उसका CM दफ्तर में रिकॉर्ड है। मैंने अनिल विज जी को भी, गृह मंत्री जी को भी चिट्ठी डाली, परिवहन मंत्री को डाली, DTO, सभी DTO, SP, DC पूरे जिले में जितने भी हैं सबको मैंने नोटिस भेजे। और मैं खुद कमिश्नर साहब से भी 4 बार मीटिंग कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है, जिसका प्रूफ मेरे पास है। सर, हाँ जी। आपको रिस्पांस कैसा देते हैं? आपको, आपकी उनकी नजर कैसी होती है आपके प्रति? एक ऐसे भिखारी जैसी, इसलिए आगे हटाओ, बाजू हटो। यही हुआ। हमारी जो एप्लीकेशन होती है रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है, खत्म। और आपको हाथ जोड़ के वहां खड़ा होना पड़ता है। अब वो तो हाथ तो हम जोड़ ही रहे हैं, हम ट्रांसपोर्टर, मरता क्या ना करता। और इनकी वैल्यू देख लीजिए, सर झुका के वहां पे खड़ा होना पड़ता है खट्टर साहब के ऑफिस में। लांबा साहब, ये करनाल से वो शख्स हैं जब खट्टर साहब ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उस समय पहले प्रोग्राम करने वाले हरदीप जी हैं। आज हरदीप जी को जानते नहीं वो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हरियाणा में हमारी समस्या नहीं सुनी गई, खट्टर साहब के जो फोटो हरदीप जी के ऑफिस में है ना, उनको हम कागज पोतेंगे। उस खट्टर साहब को हम जगाएंगे कि हरियाणा के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हम टैक्स के ऊपर ब्याज प्लेंटी देते हैं, उसके बाद ही हमारा 21,000 फाइन किया जाता है। आज तक जितने भी नेता है, किसी नेता ने भी हमारा विधानसभा में कोई मुद्दा नहीं उठाया। पार्टी सब चोर है, कोई पार्टी ईमानदार नहीं है। वोट लेते समय हमारे पास आते हैं, लेकिन अब की बार ये संयुक्त मोर्चा वो संयुक्त मोर्चा नहीं है। आज झज्जर की धरती पे 12 प्रदेशों के संगठनों के प्रतिनिधि
संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चे मिले हैं आर पार के मूड में हो। यार पार के मूड में। जैसे किसान आंदोलन चला था ना 1.5 साल, आज सिख समाज भी, सिख धर्म भी यहाँ खड़ा है। सिख धर्म ऐलान कर देगा तो सरकार को पता चल जाएगा। रामलीला ग्राउंड को भर देंगे, खट्टर साहब की नींद उड़ा देंगे, मोदी साहब की नींद उड़ा देंगे। आज हमारा जो शोषण हो रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर पेनल्टी, टैक्स के ऊपर चालान, ऑनलाइन चालान, ये हमारा कितना शोषण करेंगे। क्या कहेंगे साहब? मैं तो यही कहूँगा जिमें हरदीप सिंह जी कह रहे ने जो साढ़े ट्रकों वालों की बात ना सुनी, हम इसका बीजेपी का पूरा विरोध करेंगे। 70 साल से सुनी नहीं आज तक आपके किसी नहीं, चलो अभी भी ऐसी बेनती करते हैं, जो हमारी मांगे अभी भी पूरी करती है। लेकिन हम बीजेपी सत्ता में आई जो वादे करके आई थी आप लोगों से, आपकी सुनेंगे वादे किए थे आप लोगों से, कहाँ वादे पूरे? वादे किए नहीं, मिठे वादे करके भूल गए सभी। मतलब निकल गया, पहचानते नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है सर। एक मिनट, हाँ बताइए सर। मेरा नाम अजय कुमार शर्मा है। मैं यूपी ट्रक संचालक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हूँ। और मैं ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जब आप बॉस हैं पूरे इंडिया के, तो ट्रक ऑपरेटर को शोषित क्यों करवा रहे हैं? इनके जगह जगह गुंडे लगे हुए हैं, हर स्टेट बॉर्डर पे गुंडे लगे हुए हैं। क्या इनके पास कंट्रोल करने का कोई पावर नहीं है? सिर्फ दोहन करने का पावर है। सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा कोई टैक्स देता है, टोल टैक्स, पुल टैक्स, रूट टैक्स, गोड टैक्स, जिला परिषद, नगर परिषद, सबसे वसूली किसकी होती है? ट्रक मालिक की। और होटल पे खाने तक का भी टैक्स ये देते हैं लोग। और मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है, कहीं भी जब इमरजेंसी पड़े, इलेक्शन किसको कराना है? ट्रक वालों को लाइए। कोरोना में मर रहे हैं लोग, किसको लाइए? ट्रक वाले को। ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, ट्रक वाले को। सब्जी नहीं पहुंचती, ट्रक वाले को। और सबसे ज़्यादा शोषण किसको करते हैं? ट्रक वाले को। तो मानिए, मैं या तो प्रधानमंत्री जी हमारे लाचार हैं, उनके बस में कुछ है नहीं, या अगर बस में है तो करके ट्रक मालिकों को दिखाएं। 4.5 करोड़ जो है ट्रक मालिक हैं, और इनसे जुड़े हुए कितने परिवार हैं वो खुद समझ लें कि फैसला किसके हाथ में, उनके हाथ में है या ट्रक मालिकों के हाथ में है। हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, बस से बदतर हालत हो चुकी है। और ट्रक यूनियन के आज यहाँ पे ड्राइवर कोई संख्या नहीं है, चुनिंदा लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं ट्रांसपोर्टरों के, पूरे भारत से, हर कोने से आज इनका आगाज है, शुरुआत है। इन्होंने कहा कि समय रहते अगर सरकार नहीं चेती, नहीं मानी, तो अब की बार सरकार को दिखा देंगे आईना, कैसे सत्ता की कुर्सी तक, कैसे गलियारे तक वो जाते हैं। जी क्या कहेंगे, बताइए। मैं बिहार उप प्रभारी शंभुराज हूँ, और मैं बिहार के एवं ऑल ओवर इंडिया के जितने भी संगठन हैं, उन सबों को जो हमारे राजकुमार सर ने एक मोर्चा बनाया बुला करके, संयुक्त मोर्चा, तो मैं संयुक्त मोर्चा के तरफ से एक मांग करना चाहता हूं भारत सरकार से कि जिस प्रकार हर डिपार्टमेंट आ गया, उस प्रकार एक ट्रांसपोर्ट आयोग भी बनाने का वो कष्ट करे। यही हमारी मांग है। एवं संयुक्त मोर्चा ने एक बार ठाना है, करप्शन मुक्त भारत बनाना है। चलते चलते मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, आपकी मांगे आखिर है क्या? 70 साल से लोग आप मरते रहो, पिसते रहे हो, आखिर आप चाहते क्या हो? अगर नहीं मानी तो आपका अगला स्टेप होगा क्या? आर पार के मूड में आएंगे, यही ढुलमुल रवि अपना दिया जाएगा? आज तक किसी भी संस्था ने ऐसा गठजोड़ नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, 22 राज्यों से 65 संगठन, छोटी बड़ी 65 संगठनों ने शामिल होकर राउरकेला उड़ीसा की पवित्र धरती में एक निर्णय लिया, एक राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बनाया। उस मोर्चे के द्वारा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा हमने पहले कहा, हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ जिन्होंने बताया, जो कट मनी जा रहा है ऊपर, तो मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा कि यदि आप गुंडागर्दी नहीं रोक पा रहे हैं, आप इन राज्यों से कलेक्शन नहीं बंद करवा पा रहे हैं, कम से कम मोदी साहब आप अपना कट तो हटा दो, खट्टर साहब अपना कट हटा दो, शिवराज जी अपना कट हटा दो, थोड़ा बार हम पे कम होगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि आज तक किसी ने भी इतिहास में परिवहन आयोग की मांग नहीं की। आज इतना बड़ा समाज है, छोटी बड़ी समस्याओं के लिए हमें 100 रुपया का जुर्माना भरने के लिए 3000 4000 का वकील करना पड़ता है। वो परिवहन आयोग बने, हम सभी समस्या उस आयोग के सामने रखें। अब आपकी सबसे बड़ी समस्या आ क्या रही है? सबसे बड़ी समस्या है कि दिन ब दिन जो बंद कमरे में सरकारी बाबू लोग कान भर के राजनेताओं की जो टैक्स पे टैक्स बढ़ा रहे हैं, इनको यही समझ नहीं आता है कि क्या हमारा टैक्स का दायरा है। एक राज्य जहां 3000 करता है तो दूसरा राज्य 18000 करता है। हम उतनी दूर क्यों जाएंगे? दिल्ली में देखिए, पार्किंग फीस लेते हैं,
पार्किंग को जगह नहीं, पार्किंग के लिए जगह देते नहीं और फिर नो पार्किंग में खड़ा करने पर फाइन कटते हैं। ये सरकार है या जादूगर का वो खिलौना है? खुद भी समझ नहीं पा रहे, जोकर बने फिर रहे हैं। ये जोकर हर राज्य में बैठा हुआ है। इस जोकर पद्धति को हटाया जाए। आगे की रणनीति, अगला मीटिंग जो होगा वो जंतर मंतर में होगा। जंतर मंतर से हम देश में हुंकार भरेंगे, उसके बाद मैंने जैसे बताया ताल कटोरा भरेंगे, फिर नहीं सुनी तो रामलीला भरेंगे और पूरे देश में चक्का जाम। समय कितना दे रहे हो बीच में आप? ये बिल्कुल 2 महीने के अंदर सारा काम निपटाएंगे जी। नहीं, अभी सरकार को कितना अल्टीमेटम दे रहे हो, कितने दिन का? सरकार, आप जब बात करेंगे, आप जब मीडिया में न्यूज़ प्रसारित करेंगे, क्या सरकार नहीं सुनेगी? क्या सरकार को अभी नहीं पता है लोग आत्महत्या करते हैं? नहीं पता है? इनके पास इतना बड़ा इंटेलिजेंस विभाग है, इतना बड़ा CID है, CBI है, वो लोग क्या कर रहे हैं? क्या उनको पता नहीं हमारी स्थिति? हमारी स्थिति परिस्थिति हम उनको नहीं बता पाते हैं क्योंकि हमारे पास बाबू लोग नहीं हैं। तो हमको आयोग दे दीजिए, हम सारा समस्या वहाँ सुलझा लेंगे। तो हमारे साथ तरनतार राठवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। लगभग सभी लोगों से मेरी बातचीत हो चुकी है यहाँ पे, लेकिन हम इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, पूरा नाम बता दीजिए और आप ट्रक यूनियन के हैं क्या? मेरा नाम कुलतरन सिंह अटवाल है और मैं चेयरमैन हूँ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का और इस संगठन का भी मैं मेंबर हूँ। डॉक्टर साहब ने ऐलान कर दिया है, 15 दिन का समय दे दिया गया है सरकार को। सरकार चेत जाए, नहीं तो जंतर मंतर के बाद रामलीला ग्राउंड, सभी ग्राउंड भर देंगे हम। और हमारा संगठन तैयार हो चुका है पूरे भारत का, संपूर्ण भारत का। तो इस विषय को लेके आप बाद में पूछे, तो आपकी क्या राय है, क्या कहें? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्टरों की समस्याएं हैं और जो हमारे छोटे ऑपरेटर भाई हैं वो आज बर्बाद हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। उनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे आज की डेट में, गाड़ियों की किस्त नहीं जा रही, फाइनेंसर गाड़ियाँ पकड़ रहे हैं। लगातार जो महंगाई है, तेल कभी उन्होंने सस्ता नहीं किया सरकारों ने। हालांकि जब रशिया वार लगी तो तेल एक बार महंगा हो गया था, लेकिन उसके बाद रशिया ने इनको 50% लेस पे तेल दिया। लेकिन जो फ़ायदा सरकार को, लोगों को देना चाहिए था, आम जनता को देना चाहिए था, ट्रांसपोर्टरों को देना चाहिए था, वैसा सरकार ने नहीं किया। और दूसरी बात, जहाँ पर टोल टैक्स की बात है, वो तो एक तरह से कैंसर का रूप धारण कर चुका है ट्रांसपोर्टरों के लिए। उसका कारण कि हमसे ये 10 रुपये पर डीजल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर 10 रुपये लीटर ये रोड सेस लेते हैं रोड मेंटेन करने के लिए। वो खरबों रुपये इकट्ठा होता है, उससे रोड बनाए जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ हमसे टोल टैक्स चार्ज करते हैं। एक गाड़ी से 4 से 5 लाख रुपया ये सालाना टोल टैक्स ले रहे हैं। तो हमारे देश में करोड़ों गाड़ियाँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये रोड है हमारे पैसे से बन रहा है, नाम चाहे वो सरकार का हो। लेकिन सरकार ने जो हमसे वादा किया था कि जब रोड की समय पूरा हो जाएगा, उनकी अवधि पूरी हो जाएगी, तो हम आपसे सिर्फ 40% चार्ज करेंगे टोल का। ये बताइए आपका रिएक्शन क्या है? डॉक्टर साहब ने साफ संदेश दे दिया, 15 दिन का सरकार का समय है, हम सरकार के पास नहीं जाएंगे। पूरे भारत के यहाँ पे ट्रांसपोर्टर पदाधिकारी बैठे हैं सबके, इन्होंने ऐलान कर दिया जंतर मंतर का सीधा। जैसे किसान गए थे, इन्होंने कह दिया कि उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, सीधा जाके धड़ाधड़ वो बैठ गए थे। इसी तरीके से पूरे भारत के लोग जाके सीधा बैठेंगे हम। अब हम समय लेके थक चुके हैं, तारीख पे तारीख, अब कोई तारीख नहीं। अब पानी सर से ऊपर कर जा चुका है, डॉक्टर साहब ने कहा है, अब आर पार की लड़ाई के मूड में। बिल्कुल ठीक बात है, डॉक्टर साहब सभी लोग दुखी होकर ये बातें कर रहे हैं और हम किसी सिस्टम से चलेंगे। मैं अभी डॉक्टर साहब मेरी बात हुई है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उस हिसाब से चलेंगे हम। हाँ, अगर मजबूरी में सरकार हमारी बातें नहीं मानती, फिर हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और सबकी सहमति से करेंगे। तो हम लड़ाई को लड़ेंगे और बड़े ढंग से लड़ेंगे। हो सकता है हम किसानों का भी इसमें साथ लें। लोग सब क्या कहेंगे, चलते चलते आपसे फिर दोबारा पूछ लेते हैं, आर पार के मूड में आप दिखाई दे रहे हैं। और अटवाल साहब कहेंगे थोड़ा सा। नहीं, अटवाल साहब हमारे बड़े भाई हैं और उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है संगठन का। तो हमने जैसे कि कहा, आपसे मंच में ही कहा कि वो दिशा निर्देश दें, हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे। लेकिन हाँ, काम करेंगे, हमारा काम है। और ज़मीन तक कैसे लोगों को उसका फ़ायदा पहुंचेगा, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम एसी कमरे से बैठ के लड़ाई नहीं करेंगे, ज़रूरत पड़ता तो पेड़ के नीचे, बॉर्डर पे, सड़क पे खड़ा होकर लड़ाई करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।